नमस्कार किसान साथियों, मैं साक्षी आपकी टेक्निकल गाइड। आज मैं आप सबको एक बहुत ही हानिकारक कीट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है रेड पाम बीविल। इसे लाल ताड़गुन या लाल तार मुंडा के नाम से भी जानते हैं। ये नारियल की फसल को बहुत ही नुकसान पहुँचाने वाला कीट है। इसे साइलेंट किलर कीट के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या समाधान है। जानते हैं इसकी पहचान। इसका जो बेसक होता है वो गहरे लाल या भूरे रंग का होता है और इसमें सूंड होती है। इसका जो लार्वी होता है वे क्रीम और सफ़ेद रंग का होता है और पैर रहित होता है। ये दोनों अवस्थाएं आपकी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। और आते हैं इसकी जीवन अवस्था के बारे में। ये अवस्था 45 से 140 दिन में पूरी होती है। इसमें जो अंडे होते हैं वे अंडाकार और सफ़ेद से क्रीम रंग के होते हैं जो लगभग 3 दिन में फूटते हैं। इसकी दूसरी अवस्था लार्वी, ये पैर रहित और क्रीम से सफ़ेद रंग की होती है। ये अवस्था बहुत ही नुकसानदायक और लंबी होती है। इससे आपकी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इसकी तीसरी अवस्था प्यूपा जो सिल्कन ककून में दिखाई देती है। इसकी तीसरी अवस्था प्यूपा और इसकी चौथी अवस्था बेसक होती है जो 2 से 3 माह की होती है। ये अवस्था भी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इससे आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपकी फसल इस कीट से प्रभावित हुई है। इसके लक्षण होते हैं तने में सुरंगें बन जाती है, तने में भूरे रंग का द्रव निकलता दिखाई देता है और रेशेदार पदार्थ निकलता हुआ तने से दिखाई देता है और पत्तियां सूख जाती है और पीली पड़ जाती है और इसके बाद की अवस्था में पूरा पेड़ सड़ जाता है और गिर जाता है। तो इसका क्या समाधान है? इसका ये समाधान है कि आप इसे पूरी तरह इस कीट से अपनी फसल को सुरक्षित रखें, पूरी तरह से फसल की कटाई छंटाई करें, कहीं पे घाव ना आने दें। और इसका एक हमारे पास जैव विधि से एक समाधान है जिसका नाम है इन्फिनिटी। ये एक प्रकार का जैव कीटनाशक है जो 5 सूक्ष्मजीवों को संग्रहित करता है। इसका नाम है विवेरिया बेसियाना, मेटाराइजम एनिसिफेले, सिनम क्लेमाइडोस्पोरम और न्यूमेरा रेलाए। ये सब सूक्ष्मजीव इस फसल को इस कीट से बुरी तरह बचाव करते हैं। ये एक एंटोमोपैथोजेनिक प्रभाव कीट पर छोड़ते हैं जिससे कीट पूरी तरह नष्ट हो जाता है और आपकी फसल इस कीट से पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। अब आते हैं इसके उपयोग के बारे में। ये एक 250 ग्राम का पैकेट होता है, तो 2 पैकेट यानी 500 ग्राम प्रति एकड़ आपकी फसल के लिए पर्याप्त होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसे भिगोकर 2 से 4 दिन रख सकते हैं। उसके बाद सिंचाई के माध्यम से इसे अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी फसल इस कीट से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।